ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा के साथ हैं और सुरक्षित हैं। बाबा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज जिनका अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ जुड़ी है महापारायण ग्रुप से। तो उन्होंने आज अपना साईं से जुड़ा अनुभव शेयर किया, जिसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हमारे बाबा क्या से क्या कर सकते हैं। और वहाँ भी जहाँ उंगली नहीं पहुँच सकती वहाँ मेरे बाबा का ऐसी ही कृपा और आशीर्वाद पहुँच जाता है किसी भी रूप में कि बस जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने, सोनिया जी ने अपनी माँ का अनुभव शेयर किया जो यूपी में रहती हैं और इनकी मदर को आज से कुछ साल पहले 2009 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, मुझे ये कैंसर वाले शब्द से भी बहुत डर लगता है। लेकिन हमारे बाबा जहाँ हैं वहाँ शायद ये डर कुछ महत्व नहीं रखता। यहाँ कैंसर जैसा शब्द तो मिटाना मेरे बाबा के लिए बहुत आसान है, बस वहाँ श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। तो उनकी मदर को जब पता चला कि उन्हें कैंसर हुआ है तो उसके बाद में उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हुई कि उनको यूपी में जो एक विलेज में वो रहती है, मैं नाम उन्होंने बताया था बट इतना वो विलेज का नाम मुझे सीरियसली बिल्कुल याद नहीं है, बहुत अलग सा नाम था। तो वहाँ उन्होंने बताया कि 20 से 30 घर ही हैं उस समाज में, वहाँ पर पूरे गांव में। तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं था उनका इलाज। तो फिर वो यूपी में उन्होंने देखा, सारे डॉक्टर्स ने जो भी मना कर दिया और जो कैंसर डिटेक्ट हुआ उसी वजह से उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो उनके इलाज के लिए आखिर माँ हैं। तब तक सोनिया भी अनमैरिड थी, सोनिया जी, और उनका भाई भी छोटा, ये दोनों ही थे। और शायद इनके फादर नहीं हैं। तो इन्होंने अपनी मदर को लेके पीजी हॉस्पिटल चंडीगढ़ का, जो बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाना ज़रूरी समझा उस वक्त, जो जैसा बाबा जी ने कहा। आई थिंक बाबा जी ही स्टोरी हमारी पूरी लाइफ की प्रिपेयर करते हैं, मैं तो इतना ही बोलूँगी। जब पीजी हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पीजी में डॉक्टरों ने, सब ने बोल दिया कि आप इनको ले जाइए, अब इनका आखिरी टाइम है। आप समझ सकते हैं कि क्या इनके ऊपर बीती होगी कि जब माँ का ऐसा बोल दिया जाए कि अब ये इनका आखिरी टाइम है, अब ये ज़्यादा नहीं जिएगी। ये लाइन तक बोल दी कि अब ये 2-3 दिन की मेहमान है। जब ये चीज़ बोली सोनिया जी और बिल्कुल टूट गए थे। मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीती होगी उन पे। और आई होप नहीं, मैं जानती हूँ मेरा पूरा साईं परिवार, आप सभी अच्छे से समझते हो कि एक बेटी पे क्या बीती होगी जिसकी शादी नहीं हुई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग घर गए और बस माँ को लेके, जो माँ थी वो बिल्कुल बिस्तर में। आप यकीन मानो, मैं आपको समझा नहीं सकती। उन्होंने जो बताया उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं शेयर कर सकते, बस बाबा जी जैसा शेयर कराते हैं मैं कर देती हूँ। उनका वो हाल हो चुका था कि मतलब एक उठना कैसा होता है वो अपने सहारे से नहीं कर सकती थी। उन्होंने बोला उनको उठाना, नहलाना, धुलाना, उनको खिलाना, सब कुछ बंद हो चुका था। वो दूसरों पे डिपेंड हो चुकी थी। वो पर्सनली कुछ नहीं हिल पाती थी उनकी माँ। ये देखकर वो बहुत परेशान थी। उनकी जो है चाची, वो लोग आए और चाची ने उनको, सोनिया जी को कहा कि हम लोग बाबा जी के व्रत करते हैं। सोनिया जी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि बाबा जी के बारे में इतना। तो बाबा जी से वो 2009 से ही जुड़ी है, सुनकर ये चीज़। और जब चाची ने उनकी बोला कि हम गुरुवार के 9 व्रत करते हैं, ये बाबा जी के व्रत होते हैं, तो तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी, हमारा विश्वास है।
तो उनके भाई ने बोला हाँ मैं भी माँ के लिए 9 व्रत करूँगा। सोनिया जी ने बोला हाँ मैं भी करूँगी। तो चाची ने भी 9 व्रत किए। तो इन्होंने 9 व्रत किए और यहाँ माँ जो जिनको खिलाना और दूसरों पे पूरा डिपेंड थी, वो उनको भी व्रत के हिसाब से ही उन्होंने जो भी कराया, उनको भी 9 व्रत फॉलो कराए। इसी तरह चारों ने मिलकर बाबा जी के 9 व्रत किए। 9 व्रत तक बाबा ने वो चमत्कार दिखाया जो डॉक्टर्स बोल चुके थे कि 2 दिन भी नहीं जिएगी, आखिरी स्टेज है, अब इन्हें घर ले जाओ। बाबा ने वो सब कुछ पलट कर रख दिया 9 गुरुवार के व्रत में। उन चारों ने पूरी जो बाबा को मनाने की कोशिश की और बाबा सच में मान गए, क्योंकि हमारे बाबा तो दयालु है ही। शायद इस मिरेकल में आपको ये नहीं दिखाई दिया होगा कि बाबा सोनिया जी के साथ जुड़े हैं या नहीं, लेकिन ये अनुभव तो कमाल का है ही। मेरे बाबा का बिना उदी भी चमत्कार हो गया। मेरे बाबा की बिना उदी के ही बाबा ने वहाँ अपना असर दिखा दिया। और मैं इतना ही बोलूँगी, इनके अगले अनुभव के साथ मैं फिर आऊँगी और इनका अगला अनुभव जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस इतना ही बोलूँगी, बाबा के साथ जुड़े रहिए, बाबा पे विश्वास रखिए। या मैं इतना ही बोलती हूँ, चाहे आप किसी भी अपने परमात्मा, किसी भी गुरु से, किसी भी भगवान से जुड़े हैं, आप उन पे अटूट विश्वास रखिए। उन पे एक होता है ना, इतना विश्वास हो कि चाहे वो हम बाबा पे कर रहे हैं, चाहे कृष्णा पे कर रहे हैं, चाहे हम शिव शंभू पे कर रहे हैं, उनसे इतनी दृढ़ता से जुड़ना कि वो हमको छोड़ ना पाएँ। बस फिर मिलूँगी अगले अनुभव के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम। हाँ, जाते जाते एक चीज़ बोलूँगी, इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं, प्लीज़ आप साईं डिवोटीज़ से शेयर कीजिए। क्या पता किसी की श्रद्धा जो टूटने जा रही है वो ये सब अनुभव सुन के ना टूटे। तो प्लीज़ आप सभी इस अनुभव को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी अगले अनुभव के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल।